हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना जो जेईई मेन में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना कि ओके, देखो मान लो कोई हमको जनरल रिएक्शन गिवन है, क्या है ए टू पी। ए यहाँ पर क्या है रिएक्टेंट और पी क्या है प्रोडक्ट। तो रेट हम जो लिखेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, तो इसका जो फार्मूला होगा, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर का क्या होगा, के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी। और यहाँ के क्या है रेट कांस्टेंट और सी नॉट क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए। ओके, एंड सी टी क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रिएक्टर कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा आफ्टर टाइम टी। ओके, तो ये हो गया। हाँ, अब अगर हाफ लाइफ निकालना हो जीरो ऑर्डर का तो क्या हो जाएगा, के टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू। ओके, एंड टी हाफ क्या है हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो हम इन दोनों फार्मूले का यूज करेंगे, के टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू, एंड दूसरा फार्मूला क्या है के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी। इन दोनों का हम यूज करके सॉल्व करते हैं जेईई मेन का पीवाई क्यू। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो हमको मान लो कोई ये क्वेश्चन गिवन है, क्या है, क्या क्वेश्चन है, रिएक्शन 2x टू b इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, यहाँ रिएक्शन बताएगा जीरो ऑर्डर का है, एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x मतलब जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है 0.2 मोलर। ओके, द हाफ लाइफ इज 6 आवर्स और हाफ लाइफ भी गिवन है। व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज 0.5, the time required to reach its final concentration of this will be, तो कितना टाइम लगेगा अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इतना। ओके, तो हम देखते हैं गिवन क्या क्या गिवन। क्लियर, हमको गिवन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंफर्म, तो हम भी इसी फार्मूला का यूज करेंगे जो हमने भी दो फार्मूले पढ़े हैं, राइट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, सी नॉट इज इक्वल टू 0.2 मोलर। क्लियर, एंड टी हाफ हमको गिवन, टी हाफ कितना है 6 आवर। ओके, हाँ, तो अब हम यूज करते हैं हाफ लाइफ का फार्मूला। क्या था हाफ लाइफ का, के टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू। हम इन दोनों वैल्यूज को इस फार्मूले में रखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं इससे हमको के की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। के की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, तो के इंटू टी हाफ 6 आवर गिवन है इज इक्वल टू, और हाँ ठीक है, तो हम थोड़ा सा ओके, ठीक, तो ये हो गया हमारा 6 आवर। ठीक, अब हम इसको क्या हो जाएगा 6 आवर गिवन है, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू सी नॉट कितना गिवन है 0.2, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा k इंटू 6 इज इक्वल टू 0.1। इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 0.1 बाई 6। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 1/60। ओके, तो ये हमको k की वैल्यू मिल गया। हमको बताना क्या है कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, टोटल टाइम बताना है कि पॉइंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.5 है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है तो टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है ना, तो इनिशियल हमको दिया है कितना, हमको बताना क्या है t, टोटल टाइम कितना होगा अगर इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.5, क्लियर, एंड मोलर, एंड एट टाइम t पर बताना हमको गिवन कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 मोलर। यहाँ देखो लिखा है क्या क्वेश्चन में, इनिशियल 0.5 और ये 0.2 मोलर। ठीक, तो हमको बताना है टाइम कितना लगेगा। ठीक है, हम यूज करते हैं फार्मूला जीरो ऑर्डर के लिए। क्या था फार्मूला, के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी। ओके, के हमको गिवन है 1/60, ठीक है ना, इनटू टी हमको कैलकुलेट करना है, और इनिशियल कितना है 0.5 और सी टी कितना है 0.2। इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। देखना, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 0.3
3 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 18 आवर। ओके, तो टोटल टाइम कितना आ गया यहाँ पर 18 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्लियर, ये भी जे मेन में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, जीरो ऑर्डर का है, ठीक ना। इसमें क्या लिखा हुआ, द अबव रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, ए टू बी है, ए क्या रिएक्टेंट और बी क्या है प्रोडक्ट। क्लियर, एंड जीरो ऑर्डर है। हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 50 मिनट, ठीक। द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन मिनट, ठीक है। टाइम बताना कितना लगेगा। क्या जीरो ऑर्डर, गिवन हमको क्या क्या है, देखते हैं गिवन क्या क्या। हमको टी हाफ गिवन है, कितना है 50 मिनट। ओके, टी हाफ कितना गिवन है 50 मिनट, और कितना टाइम लगेगा 1/4 रिड्यूस होने में, टाइम बताना, ठीक है ना, कितना लगेगा। क्लियर, टी कितना यहाँ पर हो जाएगा C0/4, इनिशियल वैल्यू का 1/4 होता है, ठीक। तो हमको टी बताना है। हम यूज करते हैं फार्मूला जीरो ऑर्डर का। हाफ लाइफ के लिए क्या था फार्मूला, के टी हाफ इज इक्वल टू C0/2, ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। क्लियर, दूसरा फार्मूला क्या था जीरो ऑर्डर के लिए, के टी इज इक्वल टू क्या था C0 - CT। क्लियर, तो ये हो गया। हम क्या करें, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, राइट। हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड या सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, कैसे भी कर सकते हो। क्लियर, देखते हैं, हम करते हैं सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, क्या आ जाएगा के टी डिवाइडेड बाय के टी हाफ, ओके, इज इक्वल टू C0 - CT डिवाइडेड बाय C0/2। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखना, ये के और के क्या कैंसिल हो जाएगा, राइट। लेफ्ट साइड में के और के कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये के और ये के कैंसिल, तो बचेगा क्या टी डिवाइडेड बाय टी हाफ। ओके, टी डिवाइडेड बाय टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा, देखना यहाँ पर, इज इक्वल टू तीन, ये हो जाएगा 2 टाइम, ठीक है ना, C0 - CT, क्लियर, डिवाइडेड बाय C0। क्लियर, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम वैल्यू रख देते हैं जो गिवन है। तो टी हमको बताना है और टी हाफ गिवन है 50 मिनट। क्लियर, तो इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं हम, टी डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 2 टाइम C - C0/CT, कितना गिवन था C0/4। क्लियर, और ये हो जाएगा C0, ये हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर, देखना, तो t डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 3C0/4 डिवाइडेड बाय C0। इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखना, ये C0 और ये C0 क्या कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 4 क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं t डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 3/2। क्लियर, और इसको हम सॉल्व सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 50। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये 75। क्लियर, 75 मिनट, कितना आ गया 75 मिनट। देखते हैं इसमें